नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका दोस्त वास्तु विजय। आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं किसी ज्योतिषी सलाह के लिए अथवा किसी वास्तु संबंधित सलाह के लिए। और आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की रात में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और ये पितृपक्ष की जो अमावस्या आएगी 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के पास आने वाली है। मीन्स 14 अक्टूबर को अमावस्या होगी, जहाँ पर आप पितृ विसर्जन मनाते हैं। जो पितृ आपके जाने अनजाने में है या जिनकी तिथि आपको नहीं मालूम है कि किस तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी श्राद्ध आप पितृ अमावस्या के दिन करते हैं। तो उस दिन पितृ अमावस्या मनाएंगे। और पितृ अमावस्या जब इस बार आ रही है तो ये शनिवार को आ रही है। शनिवार को आने की वजह से इसका खास महत्व बढ़ जाता है। शनिवार को, सोमवार को और मंगलवार को, इन 3 दिनों में जो अमावस्या आती है वो नॉर्मल अमावस्या से अधिक खास हो जाती है, विशेष हो जाती है। और आपको मालूम होगा कि राहु, केतु और शनि, इनका हमारे पूर्व जन्म से और हमारे पूर्वजों से, हमारे पितरों से बहुत कनेक्शन होता है। चाहे आपका पितृदोष हो, चाहे आपका कोई श्राप दोष हो, ये राहु, केतु, शनि ही बनाते हैं। काल सर्प दोष वो भी राहु, केतु ही बनाते हैं। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में आने वाली सारी समस्या, चाहे वो किसी भी दोष के रूप में आए, उसमें कहीं ना कहीं राहु, केतु और शनि का हाथ रहता ही रहता है। तो शनिवार को पड़ने वाली इस अमावस्या पे आपको अपने पितरों को खुश कर लेना है। यदि आप बाकी दिन में कुछ नहीं कर पाए हैं तो इस अमावस्या के अवसर पर और इस अमावस्या की रात में 14 की और 15 की जो रात पड़ने वाली है, उसमें जो ग्रहण पड़ रहा है, आपको इस ग्रहण का भी संपूर्ण लाभ ले लेना है। संपूर्ण लाभ क्यों लेना है? आपके पितरों की प्रसन्नता के लिए, आपके समस्त बंधनों को काटने के लिए, आपकी समस्याओं से मुक्त होने के लिए। तो शनिवार की अमावस्या और अमावस्या के बाद सूर्य ग्रहण, ये दोनों ही एक निगेटिव घटनाएं हैं। लेकिन इन निगेटिव घटनाओं को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप अपना लाभ कर सकते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। इस पर शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हमारे डाले गए वीडियोज टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप जानकारी, अगर ज्योतिष, वास्तु, धर्म, कर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको समय से जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए बी नोटिफाइड, बी सब्सक्राइब। तो जब शनिवार को पड़ रही है पितृपक्षी अमावस्या, तो यहाँ से आप अपने पितरों को विदाई करेंगे, उनकी श्राद्ध करेंगे। यदि आपने अभी तक कोई श्राद्ध का कर्म नहीं किया है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों, पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य करें। किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मण सपरिवार बुलाइए अपने घर में और सम्मान सहित उनको बैठा करके जो भी आपसे यथासंभव हो सकता है, पकवान, मिठाई, खाना पीना, उन्हें आप भोजन कराएं और उनको कुछ विदाई भी अवश्य दें। यदि आप दे सकते हैं तो उन्हें वस्त्र का भी दान करें। आप कर सकते हैं तो इस दिन आप गाय का दान करें, जमीन का दान करें, सोने का दान करें। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जमीन का दान, स्वर्ण का दान, ये सब बहुत बड़े बड़े दान होते हैं। और आप किसी जगह पर पानी के घड़े में भर करके पानी भी दान कर सकते हैं, जहाँ पर लोगों को पानी पीने की सुविधा हो। अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसी जगह आप पानी का प्याऊ लगा सकते हैं जहाँ पर आने जाने वाले राहगीर को, रास्ते पे चलने वालों को ठंडा साफ पानी पीने का मिल सके। ऐसी जगह पर कहीं आप प्याऊ लगा सकते हैं। इससे भी आपके पितृ, आपका चंद्रमा, आपका शुक्र, ये सारे अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। 14 और 15 की जो नाइट होने वाली है, वहाँ पर ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इट मीन्स चंद्रमा इस बार अर्थ और सन के बीच में आएगा और चंद्रमा जो है सूर्य का सेंटर वाला एरिया कवर कर लेगा और किनारे का रिंग जो है सन का वो दिखता रहेगा। तो ऐसा लगेगा जैसे सूर्य देवता कंगन के रूप में दिख रही है। एक सर्कल जैसे होती है गोला,
तो एक गोले के जैसे कंगन के रूप में सूर्य देवता दिखाई पड़ेंगे ग्रहण के दौरान। अब ये ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा ये जान लीजिए। ये ग्रहण रहने वाला है रात को 8:34 से 2:25 तक, अर्थात ये मिडनाइट में रहेगा ग्रहण। अब इस ग्रहण में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ग्रहण के दौरान वैसे हमें नॉर्मली ये पितृपक्ष हुआ, नवरात्रि हुआ, इस दौरान हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें नहीं करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना है, चोरी, डकैती, झूठ बोलना, इनसे आपको बचना चाहिए। किसी कन्या, किसी बूढ़े, किसी बुजुर्ग, किसी महिला के साथ धोखा करने से आपको बचना चाहिए। धोखा तो किसी के साथ भी हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन दौरान अगर आप करते हैं तो उसका जो पाप होता है, उसका जो कष्ट होता है, दंड होता है, वो कई गुना बढ़ के मिलता है। तो आपको इस शनिवार की अमावस्या और रात में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि इसमें आपको क्या कर सकते हैं जिससे आप इसको सफल बना सकें। तो कोशिश करें कि शनिवार को अपने पितरों के निमित्त कुछ दान करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो 7 तरह के अनाज ही दान करें। 7 तरह के अनाज आपकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ले आएं, उन्हें किसी योग्य और सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। सुपात्र अर्थात जिसको उसकी ज़रूरत हो, ऐसा नहीं किसी के पास पहले से ही पूरा भरा हुआ है आप उसको ही दान कर रहे हैं तो उससे आपको पुण्य कम मिलेगा पुण्य। लेकिन अगर किसी के पास रियल में नीड है उसको आप दान करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। आपको इस अमावस्या के दौरान गंगा स्नान करने जाना चाहिए। यदि गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको घर में ही गंगा जल डाल के नहाना चाहिए। और जब सूर्य ग्रहण रात में पड़े उस दौरान आप अगर गंगा स्नान कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे इस शनिवार की अमावस्या के दौरान आपको खड़े होकर के नहाना है, हर हर गंगे कहते हुए, या फिर गंगा जी का जो मंत्र है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र को पढ़ते हुए पीपल के पेड़ के नीचे आप अगर स्नान करते हैं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे और शनि देवता की भी प्रसन्नता आपको मिलेगी। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे नहाना चाहिए और नहाने के बाद साफ कपड़े पहन करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 108 बार जप कर लेना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पे हो तो सर्वश्रेष्ठ होगा। पीपल के जड़ में ही आपको जल में दूध और काला तिल मिला करके चढ़ाना है। आप कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ होगा, वो भी अच्छा फल देगा आपको। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ करके आप पितृ गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ करके आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, यथासंभव यथाशक्ति जितना आप पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके पितरों की कृपा दिलाएगी। और रात्रि में जब सूर्य ग्रहण होगा इस दौरान भी यदि आप स्नान करके सूर्य देवता को जल देते हैं तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि सुबह से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो नवरात्रि के पहले जब रात में 8:34 से 2:25 में सूर्य ग्रहण रहेगा, इस दौरान आपको नहा धो करके सूर्य को अर्घ्य देनी है। अर्घ्य देने से सूर्य देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब सूर्य देवता पे ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य देवता भी परेशान होते हैं। सूर्य देवता भी अपनी एनर्जी को लो फील करते हैं, और जब कोई आदमी परेशान हो उस दौरान अगर आप उसको सपोर्ट करते हो, उसकी हेल्प करते हो, तो आपका ये एहसान वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता। इसी प्रकार सूर्य देवता को यदि आप जल चढ़ाते हैं, अर्घ्य देते हैं ग्रहण के दौरान, तो सूर्य देवता भी आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और सूर्य जिस इंसान का अच्छा हो जाएगा वो इंसान सोसाइटी में सूर्य के जैसे चमक जाता है। नाम, पद, प्रतिष्ठा, यश, जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें आप चमक जाते हैं यदि आपका सूर्य अच्छा हो। यदि आपका सूर्य अच्छा हो तो आप राजसी ठाट बाट में रहते हैं, राजसी खाना खाएंगे, राजसी गाड़ी से चलेंगे। तो सूर्य अच्छा रखने ज़रूरी है, सूर्य को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो सूर्य ग्रहण होगा
ये कुछ देशों में ही दिखाई पड़ेगा, भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल इंडिया में कोई नहीं होगा। आपको खाली ग्रहण के जो टाइमिंग है उसी दौरान आपको जो सावधानी बरतनी है वो बरतनी है। तो सावधानियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे प्रेग्नेंट लेडीज घर के बाहर ना निकले, जो घर में कोई खाना पीना हो अगर आपका रात में बचा हुआ हो तो उसमें तुलसी डाल करके या कुसा डाल करके रखें उसके ऊपर, जिससे कि ग्रहण का निगेटिव असर आपके भोजन पे ना आए। इस दौरान कोई धारदार औजार से काटने छाटने का, सिलाई का काम नहीं करना चाहिए हमें, उस पर आपको अंकुश लगाना है। और अगर बात करेंगे ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो ये उत्तरी अमेरिका में दिखाई पड़ेगा और ब्रिटिश के वर्जिन आइसलैंड में दिखाई पड़ेगा, जमैका में दिखाई पड़ेगा, कंबोडिया में दिखाई पड़ेगा, ग्वाटेमाला, ब्राज़ील, बहामास, मैक्सिको, कनाडा, इन सब देशों में ये वाला सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। तो सूतक उन देशों में लागू होगा जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ने वाला है। हमारे देश भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आपको सूतक का कोई भी इसमें पालन नहीं करना है। आप फ्री हैं बिना सूतक के इस सूर्य ग्रहण को मनाने के लिए। और जो लोग इस अमावस्या शनिवासरी अमावस्या और इस ग्रहण में अपने पितरों के लिए कुछ कर ले जाएंगे, उनके पितृ निश्चय ही तृप्त होके जाएंगे, क्योंकि अमावस्या तक आपके पितृ धरती पर रहेंगे। अमावस्या की शाम में, अमावस्या की रात में आपके पितृ वापस पितृलोक को चले जाते हैं। और जो लोग अपने पितरों को, पूर्वजों को पानी या श्राद्ध या खाना नहीं देते हैं, उनके पितृ भूखे प्यासे वापस जाते हैं। और जब भूखे प्यासे वापस जाएंगे तो आपको श्राप दे के जाते हैं, आशीर्वाद दे के नहीं जाएंगे, और उससे क्या होगा? नुकसान आपका होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे इंसान को देख करके जाना जाए कि उसके अंदर पितृदोष है बिना उसकी कुंडली देखे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना कुंडली देखे आप कैसे पहचानें कि इस जातक के अंदर पितृदोष है। पहला चीज़, कुछ लोग बैठे बैठे अपना नाखून उंगली से काटते रहते, नाखून दांतों से काटते रहते हैं। तो यदि कोई भी आदमी अपना नाखून दांतों से काटता रहता है तो निश्चय ही उसके ऊपर पितृदोष है। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बार बार अपना सर खुजलाते रहते हैं बिना किसी वजह के, उनके अंदर भी पितृदोष है, ऐसा हमें मानना चाहिए। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, अपना पैर हिलाते रहते हैं, जूता हिलाते रहते हैं, जूते को ज़मीन पे ऐसे टिक 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 पटकते रहते हैं। ऐसे भी लोगों के अंदर पितृदोष होता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अब अगर आप ही ऐसे हैं, मान लीजिए जो आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, आपके अंदर इन तीनों में से कोई भी एक या दो या तीन क्वालिटी मिल रही है, तो आप क्या करें? आज से, अभी से आप इस चीज़ को रोक दें। जिस दिन आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, इसी दिन से रोज़ सुबह नहा करके अपने पितरों को 1 लोटा जल चढ़ाएं 3 बार में। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। चाहे आप जल ऐसे चढ़ाएं, अंगूठा ना लगने दें, या इस हाथ में ऐसे बनाएं और यहाँ पे कुसा रखें और यहाँ कुसा रख कर ऐसे पानी डालें, तो इस छेद से पानी नीचे गिर जाना चाहिए। ऐसा करके भी आप जल चढ़ा सकते हैं अपने पितरों को। और अमावस्या के दिन गंगा स्नान करें, गोदान करें, स्वर्ण दान करें, जमीन दान करें। आपकी संभव, आपकी शक्ति और आपका बजट हो तो, नहीं है तो आप किसी आदमी को बुला करके खाना खिला सकते हैं। आपके पास ये भी संभव नहीं है तो आप कुछ राशन निकालें और जा करके किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को ये राशन दे आएँ और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे पितृ शांत हों, हमारे पितरों की जो कृपा हमको नहीं मिल रही है वो पितर कृपा हमको जल्दी से मिलना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि आपके जो पितृ होते हैं वो देख रहे हैं, उनसे आपकी गरीबी, उनसे आपकी धार्मिक और आर्थिक स्थिति छुपी नहीं हुई है। वो जानते हैं कि मेरा ये बेटा, ये बेटी, ये नाती, ये पोता कितना पैसे वाला है, कितना गरीब है, कितना बिजी है और कितना ये फ्री है। तो आप उनसे बहाना नहीं कर सकते हैं। आपको अपना खाली कर्म करना है। कर्म करें, उन्हें मनाएं, उन्हें प्रसन्न करें और इस सूर्य ग्रहण को और शनिवासरी अमावस्या को अपने जीवन में 4 चांद लगाने वाली अमावस्या माने। अमावस्या से आप गंगा स्नान शुरू करने और अगले 5 अमावस्या लगातार आप गंगा स्नान करें, आपके पितृ अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं तो घर के आसपास ही किसी पुराने शिव मंदिर जाएं। वहाँ जा कर के शिव जी को
तिल डाल करके तेल का एक दीपक जलाएं और उनके सामने प्रार्थना करें और साष्टांग प्रणाम करके उनसे अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करें। तिल जो होते हैं, तिल श्री हरि विष्णु के पसीने से निकले हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि श्री हरि ने अपने जो पसीने को ऐसे रगड़ा तो उससे तिलों की उत्पत्ति हुई है। तो तिलों से पूजा करने से आपके पितर शांत होते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। और अब अगर आपके पास बजट है, श्रद्धा है, समय है, तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि जा कर के किसी गया, बनारस, पुष्कर, हरिद्वार या किसी पवित्र नदी के किनारे तीर्थ में आपको ये त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि कर लेनी चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। हो सकता है कि आप या आपके घर वालों ने गया या ये त्रिपिंडी श्राद्ध पहले भी कर रखा हो, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। दोबारा करने में कोई बुराई नहीं है। गया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर साल आते हैं अपने पितरों का, पूर्वजों का महालय श्राद्ध करने के लिए। अगर उनको ऐसा सोचना होता तो दोबारा क्यों करने आते, बट वो फिर भी हर साल आते हैं, जिससे कि उनके पूर्वज और प्रसन्न हों। उनके पूर्वज अगर किसी वजह से रुक गए हों, रह गए हों, तो वो पुनः अपना पिंड दान लें, अपने को तृप्त करें और मुक्त हों, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएं। ठीक है, तो कोशिश मेरी थी कि आपको अमावस्या, पितृ विसर्जन और सूर्य ग्रहण तीनों के बारे में एक साथ बताया जाए, जिससे कि धरती पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और धरती पर सभी इस तरह से प्रसन्न रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, किसी को कोई दुख ना हो। तो इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में, अपने काम में व्यस्त रहें। हर हर महादेव।